नमस्कार बच्चों। कक्षा 3 हिंदी व्याकरण के इस वीडियो में जिस विषय के बारे में हम पढ़ेंगे वह है पर्यायवाची शब्द। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, समान यानी एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द के कुछ उदाहरण। तो बच्चों, पहला शब्द है शेर। बच्चों, शेर शब्द के समान अर्थ वाले शब्द हैं सिंह और वनराज। बच्चों, अगला शब्द है घोड़ा। घोड़ा शब्द के समान अर्थ यानी पर्यायवाची शब्द हैं अश्व और तुरंग। बच्चों, किसी शब्द के दो से ज्यादा समान अर्थ बताने वाले शब्द भी होते हैं, यानी किसी शब्द के दो से ज्यादा भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो बच्चों, याद रखिएगा, पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। समानार्थी यानी एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं कुछ शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ बताने वाले अन्य शब्द। तो बच्चों, पहला शब्द है बेटा। बेटा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं पुत्र, तनी। उसी प्रकार से बादल शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्द यानी पर्यायवाची शब्द हैं मेघ, नीरद। बच्चों, भगवान शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं ईश्वर, परमेश्वर। बच्चों, बेटा, पुत्र, तने तीनों शब्द अलग हैं, लेकिन इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। उसी प्रकार से बच्चों, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर तीनों शब्द अलग हैं, लेकिन इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। इसीलिए हम इन शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। चलिए बच्चों, पढ़े कुछ और पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, मित्र। मित्र शब्द के समान अर्थ वाले शब्द हैं दोस्त, सखा। उसी प्रकार से माँ। माँ शब्द के पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ बताने वाले शब्द हैं माता, अम्बा। बच्चों, रात शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं रात्रि, रैन। बच्चों, माँ, माता, अम्बा, रात, रात्रि, रैन, मित्र, दोस्त, सखा, ये शब्द अलग अलग हैं, लेकिन बच्चों, माँ, माता, अम्बा इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। उसी प्रकार से रात, रात्रि, रैन इन तीनों शब्दों का अर्थ भी एक ही है। चलिए बच्चों, समझते हैं पर्यायवाची शब्दों का वाक्य में प्रयोग। तो चलिए, पहला शब्द है भगवान। वाक्य, महेश रोज सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करता है। बच्चों, भगवान शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं ईश्वर। ईश्वर हमेशा दूसरों की मदद करने वालों की सहायता करते हैं। दूसरा शब्द है परमेश्वर। मुझे परमेश्वर पर पूरा विश्वास है। चलिए, अब लेते हैं अगला शब्द। बच्चों, अगला शब्द है मित्र। वाक्य, अमित और सचिन बहुत गहरे मित्र हैं। मित्र शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्त। आज मेरे बचपन का दोस्त मुझसे मिलने आ रहा है। अगला शब्द है सखा। कृष्ण मेरा सच्चा सखा है। तो बच्चों, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर तीनों शब्द अलग हैं, लेकिन इन तीनों का अर्थ एक ही है। इसी प्रकार से मित्र,
दोस्त, सखा तीनों शब्द अलग हैं, लेकिन इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। तो बच्चों, भगवान शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं ईश्वर, परमेश्वर। उसी प्रकार से मित्र शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्त, सखा। और बच्चों, पर्यायवाची शब्दों को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा हो। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं कुछ और शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, पहला शब्द है वर्षा। वर्षा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं बारिश, बरसात। अगला शब्द है शाम। शाम शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं साय, संध्या। बच्चों, संसार शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं जग, लोक। तो बच्चों, वर्षा, बारिश, बरसात तीनों अलग शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही है। उसी प्रकार से बच्चों, शाम, साय, संध्या तीनों शब्द अलग हैं, लेकिन तीनों का अर्थ एक ही है। तो बच्चों, जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा हो उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द, यानी समानार्थी शब्द। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं कुछ और शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द। तो शब्द है हवा। बच्चों, हवा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं पवन, समीर। अगला शब्द है पक्षी। पक्षी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं पंछी, खग। बच्चों, औरत शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं महिला, नारी। चलिए बच्चों, अब समझते हैं पर्यायवाची शब्दों का वाक्य में प्रयोग। तो पहला शब्द जो यहाँ लिया गया है वह है वर्षा। आज काफी तेज वर्षा हो रही है। बच्चों, वर्षा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं बारिश। मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है। दूसरा पर्यायवाची शब्द है बरसात। आकाश में काले बादल देखकर लग रहा है कि बरसात होने वाली है। अगला शब्द लेते हैं बच्चों, पक्षी। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं पंछी। कुछ पंछी मैदान में दाना चुग रहे हैं। अगला शब्द है खग। यह खग कितना सुंदर है। बच्चों, वर्षा, बारिश, बरसात तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। उसी प्रकार से पक्षी, पंछी और खग तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। चलिए बच्चों, करते हैं अब कुछ अभ्यास कार्य। बच्चों, अभ्यास कार्य करने के लिए आप अपने पास एक नोटबुक और पेंसिल तैयार रखिए। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अभ्यास कार्य करने के लिए। बच्चों, दिए गए चित्रों को पहचान कर दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों, आपको इन चित्रों को पहचानना है और हर चित्र के लिए दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, यानी एक जैसे अर्थ वाले शब्द। तो चलिए बच्चों, शुरू कीजिए अभ्यास कार्य करना। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभ्यास कार्य पूरा कर लिया होगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं दिए गए चित्रों के लिए पर्यायवाची शब्द। बच्चों, पहले चित्र के लिए जो दो समान अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं, यानी पर्यायवाची शब्द, वे हैं भगवान और परमेश्वर। चलिए बच्चों, दूसरे चित्र के अनुसार जो दो समान अर्थ वाले शब्द हैं वे हैं सखा और दोस्त। बच्चों, तीसरे शब्द के लिए समान अर्थ वाले यानी पर्यायवाची शब्द हैं पंछी और पक्षी। बच्चों,
चौथे चित्र के लिए जो दो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं वे हैं औरत और स्त्री। बच्चों, आखिरी चित्र के लिए जो दो समान अर्थ वाली शब्द दिए गए हैं वे हैं रात और निशा। चलिए बच्चों, अब एक और अभ्यास कार्य करते हैं। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को ध्यान से पढ़िए और हर एक शब्द के लिए दो समान अर्थ वाले शब्द यानी पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो चलिए बच्चों, शुरू कीजिए अपना अभ्यास कार्य करना। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने उत्तर लिख लिए होंगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं दिए गए शब्दों के लिए पर्यायवाची शब्द। बच्चों, पहला शब्द है बादल। बादल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं मेघ और घन। दूसरा शब्द है बेटा। बच्चों, बेटा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं पुत्र और सुत। तीसरा शब्द है माँ। माँ शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं माता और जननी। बच्चों, चौथा शब्द है हवा। हवा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं पवन और वायु। बच्चों, पांचवा शब्द है संसार। संसार शब्द की पर्यायवाची शब्द हैं जग और जगत। तो बच्चों, बादल, मेघ, घन इन तीनों का अर्थ एक ही है। उसी प्रकार से माँ, माता, जननी इन तीनों शब्दों का अर्थ भी एक ही है। तो इसी प्रकार हवा शब्द के समान अर्थ वाले शब्द हैं पवन और वायु। तो बच्चों, जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हमने जो सीखा आइए उसे एक बार दोहराएं। तो बच्चों, समान यानी एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण, बच्चों, मित्र। मित्र शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्त, सखा। इसी प्रकार से पक्षी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं पंछी, विहंग। बच्चों, पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आप व्याकरण के इस विषय को अच्छे से समझ सकेंगे। धन्यवाद।